गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर साकी पढ़ेंगे। 8 साकियाँ दे रखी है इसमें, जो किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर के द्वारा। ठीक है, तो पहले पाठ पढ़ने से पहले अपन इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 1398 और मृत्यु 1518 में। जन्म माना जाता है 1398, मृत्यु है 1518 में। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। कहाँ हुआ इनका जन्म? काशी में। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। कबीर ने कितने वर्ष की आयु पाई? 120 वर्ष तक रहे थे जिंदा, और इनके शिष्य माने जाते हैं रामानंद। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिरनिद्रा में लीन हो गए। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। कौन से कवि थे? क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की थी, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा किसको महत्व देते हैं? अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। ईश्वर क्या है? एक है, वह निर्विकार है और अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साक्यों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। शब्दार्थ इसके शब्दार्थ: वाणी, वाणी यानी कि बोली, आपा यानी अहम, अहंकार, कुंडली यानी नाभि, घटी घटी यानी घट घट में, कण कण में, घट घट में या कण, भुअंगम, भुजंग सांप, बोरा पागल, नेड़ा निकट, आंगणी आंगन, साबण साबुन, अशीर यानी अक्षर, पीव यानी प्रिय, मुराड़ा यानी चलती हुई लकड़ी। तो पहले आपको ये शब्दार्थ याद करने हैं, उसके बाद अपन पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, अब अपन पाठ में प्रवेश करते हैं। ठीक है, पाठ के विषय में जानकारी लेते हैं कि इस पाठ में कौन से साकी में क्या बताया। साकी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। ठीक है, किसका तद्भव रूप है? साक्षी शब्द का। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्ष्य का क्या अर्थ होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। कौन किसको प्रदान करता है? गुरु शिष्य को प्रदान करता है। साक्ष्य यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान कौन किसको? गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। किसकी महत्ता है? अनुभव ज्ञान की। और कबीर ने अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया है। अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। कहाँ से? जगह जगह भ्रमण करके, घूम के फिर के ये प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साक्यों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेली खिचड़ी कहा जाता है। सभी भाषाओं का प्रभाव दिखाई देने के कारण उनकी भाषा को कौन से नाम दिया गया? पचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। सदुकड़ी भी कहा जाता है, सही बात है, कबीर की भाषा को कहा जाता है। साकी वस्तुतः दोहा छंद की है। साकी वस्तुतः किसकी है? साक्या दोहा छंद की, जिसका लक्षण है, क्या लक्षण है? 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। इस शब्द में जैसे ये साक्या दे रखे ना, इनकी लाइन में 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा। प्रस्तुत पाठ की साक्या प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। ये जितनी भी साक्या दे रखी है वो प्रमाण है इस बात की कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है।
ये शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रखने योग्य भी। चलो अपन इसकी साकी शुरू करते हैं। फर्स्ट है इसकी साकी। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी इसमें? बाणी यानी कि बोली। कह रहे हैं ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार को त्याग कर, अहंकार को छोड़कर या त्याग कर ऐसी बात करनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले। अपना तन शीतल करे यानी कि स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी, औरों को सुख होए, सुनने वालों को भी क्या होए? सुख पहुँचे। खुद का तन शीतल करे यानी कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वाले को भी सुख पहुँचे। अर्थात वाणी में मधुरता होनी चाहिए जिससे वह स्वयं को तो अच्छी लगे ही और दूसरों को भी अच्छी लगे। ठीक है। मनुष्य को अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे स्वयं को शांति मिले और दूसरे सुनने वालों को भी सुख पहुँचे। ठीक है। सेकंड है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसी घट घट राम है दुनिया देखे नाई। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाई यानी कि कबीरदास कहते हैं कुंडली यानी कि नाभि। कुंडली यानी क्या होता है? नाभि। मृग यानी कि हिरण। मृग यानी हिरण। घटी घटी यानी कि प्रत्येक के हृदय में। घटी घटी यानी प्रत्येक के हृदय में। तो कबीरदास कहते हैं कि भगवान सबके हृदय में है। घटी घटी यानी कि सबके हृदय में, प्रत्येक के हृदय में, लेकिन मनुष्य के भ्रम के कारण वो उसको बाहर खोजता है। कहाँ खोजता है? मनुष्य उसको बाहर देखता है भगवान को, जबकि भगवान का है प्रत्येक के हृदय में निवास करते हैं। जैसे कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए। जैसे कस्तूरी मृग की नाभि में सुगंधित होती है। क्या होती है? मृग की नाभि में कुंडली यानी कि नाभि में सुगंधित होती है, लेकिन वो उसको कहाँ ढूंढता है? ढूंढे बनमाई। उसको कहाँ ढूंढता है? जंगल में घूम घूम कर खोजता है। उसको कहाँ को ढूंढता है? जंगल में खोज खोज कर ढूंढता है। इसलिए भगवान को अपने अंदर ही खोजना चाहिए, क्योंकि भगवान कहाँ? प्रत्येक घट घट में निवास करते हैं। तीसरा है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। मैं यानी कि अहम, अहंकार। मैं का अर्थ होता है अहम। मैं, जहाँ मैं आ जाता है अहम, अहंकार। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य में मैं का भाव रहता है, मैं यानी कि अहंकार, मैं का भाव रहता है, अहंकार अभिमान रहता है, तब तक उसे भगवान नहीं मिल सकते, तब तक उसे भगवान नहीं मिलते हैं। यानी कि जब मैं रहता है तब उसको हरि नहीं मिलते हैं। जब अभिमान मिट जाता है तो भगवान मिल जाते हैं। जैसे दीपक, सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माई। जैसे दीपक के आ जाने पर सारा अंधकार मिट जाता है, अर्थात अभिमान अहंकार के समान है और भगवान दीपक के समान है। ठीक है। सुखिया सब संसार है, खाए और
सोए, दुखिया दास कबीरे जागे अरु रोए। कबीरदास क्या कह रहे हैं इस दोहे में? सुखिया सब संसार, सुखिया यानी कि सुखी, अरु यानी कि और, दुखिया यानी दुखी। किसके लिए कह रहे हैं कबीरदास? संसार में सब लोगों के लिए, कि सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। यानी कि कबीरदास कहते हैं कि संसार केवल खाने और सोने में मस्त है। संसार किस में मस्त है? संसार को कुछ पता नहीं है, संसार खाने और सोने में मस्त है। संसार केवल खाने और सोने में मस्त है, जबकि खाना पीना और सोना ही मानव का उद्देश्य नहीं है। है क्या उद्देश्य? नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? बस खा रहा है और सो रहा है। मानव की स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है। क्या करते हैं कबीरदास? कह रहे हैं सुखिया संसार की, इस संसार में सब सुखी है, खाते हैं और सोते हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे और सोए। और दुखी कौन है? दुखी कौन है? कबीरदास। वो क्या करते हैं? जागते हैं और इस संसार के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं, रोते हैं, रोना आता है। मानव की इस स्थिति को देखकर कबीर को रोना आता है, क्योंकि कबीर जाग चुका है। वह मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भली भांति समझते हैं, इसलिए उनको रोना आता है। आगे हैं, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होय। विरह, विरह यानी कि बिछुड़ना। विरह भुवंगम, भुवंगम यानी कि सांप, जीव यानी कि जीवित रहना, बोरा यानी कि पागल। ठीक है। तो कबीरदास क्या कह रहे हैं इसमें? कबीर ने ईश्वर के विरह रूपी नाग के, किसके? ईश्वर के विरह रूपी नाग के विष को उतारना सर्वथा असंभव बताया। किसको? विरह रूपी नाग के विष को उतारना सर्वथा असंभव बताया। उसका जहर, विरह रूपी नाग का जहर किसी मंत्र या वो औषधि से नहीं उतरता है। अर्थात विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र लागे न कोई। अर्थात ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति, ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति नहीं रहता है, वह मर जाता है या पागल हो जाता है। यदि जीवित रह भी जाए तो वह बोरा, बोरा यानी कि पागल हो जाता है। ईश्वर के विरह में पीड़ित व्यक्ति जीवित नहीं रहता है, वह मर जाता है। और यदि जीवित रह भी जाए तो वो पागल हो जाता है, अर्थात वो ईश्वर के विरह में पागलों जैसा हो जाता है। जो ईश्वर के विरह में, ईश्वर से बिछुड़ जाता है, ईश्वर से विरह हो जाता है, उसमें कोई मंत्र न लागे न कोई, उसके भुवंगम यानी कि तन बसे, उसमें कोई मंत्र और औषधि काम नहीं करती है। अगर वह जीवित भी रहता है तो वो कैसा हो जाता है? पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबाई। तो इसमें क्या कह रहे हैं कबीरदास? निंदा करने वालों की, जो बुराई करते हैं, निंदा करने वालों को अपने पास रखने की सलाह दे रहे हैं। निंदक नेड़ा, निंदक यानी बुराई करने वाले, नेड़ा यानी कि निकट, राखिए रखना, आंगणी यानी आंगन, बधाई यानी कि बांध कर। ठीक है। तो कह रहे हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, आंगणी कुटी बंधाए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबाई। क्या कह रहे हैं वो? निंदक नेड़ा, कि जो अपनी निंदा करते हैं, जो अपनी बुराई करते हैं, उनको कहाँ? नेड़ा यानी कि पास में, निकट, उनको अपने पास में ही रखना चाहिए। चाहे उसके लिए आंगणी कुटी बंधाए, चाहे उसके लिए क्या करना पड़े? अपने आंगन में ही उसकी कुटिया बनानी पड़े। लेकिन जो निंदा करता है उसको अपने पास में ही रहना चाहिए, क्योंकि निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुबाई, यानी कि निंदा से क्या होता है? जैसे ही उन निंदा का पता चलेगा तो निंदा से अपनी बुराई दूर करने का अवसर मिल जाता है। बुराई दूर हो जाने से अपना स्वभाव कैसा हो जाता है? निर्मल करे सुबाई, निर्मल हो जाता है। एक प्रकार से बिना साबुन, बिन साबुन बिन पानी, यानी कि बिना साबुन और बिना पानी की हृदय की सफाई हो जाती है।
तो क्या कह रहे हैं कबीरदास की, जो भी अपनी निंदा करता है उसको अपने पास में रखना चाहिए, चाहे उसके लिए अपने आंगन में ही कुटिया क्यों न बनानी पड़े, क्योंकि इससे अपनी बुराई का पता चलता है और बिना साबुन और बिना पानी के हृदय साफ हो जाता है। पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई, एके असिर पीयू का पढ़े सुपंडित होई। क्या कह रहे हैं कबीरदास कि इसमें पोती यानी कि पुस्तक, जग यानी कि संसार, मुआ यानी कि मर गया, मुआ यानी मर गया, भैया यानी कि हुआ, असिर यानी कि अक्षर, यानी कि पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भैया न कोई, यानी कि इस संसार में पुस्तकें पढ़ करके, कबीरदास कहते हैं कि पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मरते जाते हैं, मरते हैं, लेकिन पंडित कोई भी नहीं होता। पंडित भैया न कोई, पंडित कोई नहीं होता। एक के अशिर पीयू का पढ़े सुपंडित हो, जबकि कोई भी नहीं होता जो एक अक्षर भी किसका, पीयू यानी कि प्रेम का, पढ़ लेता है, वो पंडित या ज्ञानी हो जाता है। कह रहे हैं कि इस संसार में पोती, बड़ी बड़ी पोतियों को पढ़ के मनुष्य मर जाते हैं, लेकिन पंडित को ही नहीं होता है, जबकि एक अक्षर पीयू का यानी कि प्रेम का पढ़ने से ही पंडित या ज्ञानी हो जाता है। आगे है, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी। हम घर जाल्या यानी कि जलाया, मुराड़ा यानी कि मशाल, जाल्या यानी कि जलाया, मुराड़ा यानी कि जाल्या यानी जलाया, मुराड़ा यानी मशाल। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास कहते हैं कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, कि हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, हमने तो मशाल, मुराड़ा यानी कि मशाल, हाथी यानी कि हाथ में, हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है, जब हम उसका घर भी जला देंगे। हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है, अब हम उसका घर भी जला देंगे। अब घर जाले तास का जे चले हमारे साथी, हमारे साथ चल पड़ा है, यानी कि अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चल पड़ा है। इसका भाव ये है कि हम तो प्रभु भक्ति में लीन होकर गृहस्थी के प्रति आसक्ति को जला चुके हैं, अर्थात खत्म कर चुके हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीरदास की, हमने तो मशाल हाथ में लेकर अपना घर जला दिया है, अब हम उसका घर भी जला देंगे जो हमारे साथ चल पड़ा है, जे चले हमारे साथी।